केसी HRTC पेंशनर्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष चौहान कहते हैं, राज्य भर में सभी पेंशन भोगी पीड़ित हैं क्योंकि उनके पुराने बकाये का भुगतान नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने संशोधित पेंशन की 2 किस्तें जारी कर दी है, लेकिन HRTC कर्मचारी जिन्होंने सेवा की है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में राज्य के लोगों को अभी तक इन संशोधित पेंशन किस्तों में से कोई भी नहीं मिला है, जिससे उनमें काफी परेशानी हुई है। हमने मंत्री और मुख्यमंत्री से इस मुद्दे का समाधान करने के लिए बार-बार अनुरोध किया है। 65-70 यहाँ तक कि 75 वर्ष के हैं। उनकी वरिष्ठ स्थिति को देखते हुए उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए समय आवंटित किया जाना चाहिए। तो HRTC के जो पेंशनर है पूरे प्रदेश में सारे त्रस्त है। इनकी जो पुरानी वित्तीय देनदारी है वो उनका भुगतान नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने जो रिवाइज पेंशन का एरियर की 2 किस्तें जारी कर दी है, लेकिन HRTC जो दुर्गम परिस्थितियों में प्रदेश की लोगों की सेवा विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में काम करके जो रात और दिन प्रदेश और देश के लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन उनको अभी तक भी एक भी रिवाइज पेंशन का एरियर की किस्त भुगतान नहीं हुई है, जिसमें लोग परेशान हैं। हमने कई बार निवेदन किया कि मंत्री मुख्य महोदय से कि भाई आप वार्ता तो करो कम से कम इन लोगों के साथ। ये वृद्ध अवस्था में कोई 65 साल का, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कम से कम ये जो वरिष्ठ नागरिक है जहाँ समान होता है, देश में समान होता है, तो इनके साथ वार्ता के लिए समय निकालो। पहले भी पूर्व में भी मंत्रियों ने समय निकाला और चर्चा की। और यहाँ पर लोगों का 2 साल से मेडिकल बिल रुका हुआ है, 2 साल से मेडिकल, और यहाँ क्रोनिंग करके जो एक हमारे पेंशनर की दोनों ही टंगे कटी हुई है, उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट अभी तक नहीं दिया गया, और बाकियों का 2 साल से पेमेंट नहीं हो रही, जिससे उनकी जो डिमांड है, बिल्कुल हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप जो डिसीजन लिए है उनको राइट टाइम समयबद्ध तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अन्यथा ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप धारण करेगा और इसका खामियाजा सरकार को और निगम प्रशासन को करना पड़ेगा।